नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और इस वक्त मैं हाजीपुर में हूं। मेरा नाम है धर्मवीर कुमार और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार है जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ है। अभी हाजीपुर में निरंतर सेवा देते रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया, समय दिया और आप हमसे मिलने आए, हमारे विचारों को जानने आए, ताकि हमारे विचारों को क्षेत्र में फैला सके, जनता जनार्दन के बीच में ले जा सके। सर, सबसे पहले एक चिकित्सक है आप और बच्चों को इलाज कर रहे हैं। हाँ, ये कितने वर्षों से कर रहे हैं सर हाजीपुर में? हम तो बेसिकली रहने वाले हाजीपुर के ही हैं। यहीं पे मेरा घर हुआ जंदाहा में, लेकिन शुरू से ही हाजीपुर में रहे हैं। तो हमने अपनी पढ़ाई MBBS MD करने के बाद 2005 से मैं यहीं हाजीपुर में सेवा दे रहा हूँ। तो लगभग 2005 से 2024 19 साल हो गए हमको यहाँ हाजीपुर की जनता को सेवा करते हुए। सर, अभी तमाम राजनीतिक दल आते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिटायर्ड प्रोफेसर हो, सारे लोगों को राजनीति में लाने की प्रयास होती है। अगर आपको राजनीति में जाना होगा तो किस पार्टी को पसंद करेंगे, यानी किस दल से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे अगर राजनीति में जाना होगा तो? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है, लेकिन अगर समय का डिमांड ऐसा हुआ, टाइम ऐसा आता है, तो हम लोग चाहेंगे कि सभी दलों को तो आजमाया जा चुका है, तब किसी नए को मौका दिया जाए। शिक्षित वाले को, जिसमें शिक्षित लोग हों, उस पार्टी को मौका दिया जाए। तभी उस हिसाब से नया प्रशांत किशोर जी का नाम हम सबने सुना है और उनको फॉलो भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उनके जो विचार हैं कि शिक्षित लोगों को आना चाहिए राजनीति में, तो हम लोग उससे सहमत हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर मौका मिलता है, अगर वैसा कभी आवश्यकता हुई, मौका मिला, विचार हुआ, तो हम लोग जन सुराज से जुड़ने का कोशिश करेंगे। जन सुराज तो अभियान है, क्या जन सुराज अच्छी बात है कि जन सुराज एक अच्छे अभियान के तहत काम कर रही है, तो क्या जन सुराज चुनाव लड़ेगी आने वाले विधानसभा में? जहाँ तक आपको भी ज्ञात है कि पिछले 9 जून को प्रशांत किशोर जी ने पटना में शायद अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल मीटिंग की थी। उसके बाद उन्होंने वहां अनाउंस किया कि महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से जन स्वराज नाम की पार्टी का गठन होगा। उसके संविधान का निर्माण का कार्य भी शायद चल रहा है अभी। तो 2 अक्टूबर से पार्टी का गठन होना। अच्छा, 2 अक्टूबर को ही वो क्यों चुने हैं? 2 अक्टूबर तो उन्होंने 2 अक्टूबर से ही पद यात्रा शुरू की थी बिहार में, जन स्वराज पद यात्रा, और 2 अक्टूबर का ही पार्टी का निर्माण होना अपने आप में इस खास दिन पे ही होना बहुत बड़ी बात है। 2 अक्टूबर को ही क्यों चुन लिया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म दिवस है। उस दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लेकिन हम लोग ज्यादा गांधी जी के जन्मदिन के हिसाब से उसको याद रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी गांधी जी के और शास्त्री जी की विचारधारा से सहमत होंगे। उनके कार्यों को तो हम सब तारीफ करते हैं, उनके त्याग की और कार्यों की, तो उनके विचारों से सहमत होंगे। तो इस वजह से उन्होंने किया होगा कि भाई हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उनके जन्मदिन पर हम शुभ काम शुरू करें। तो क्या आप प्रशांत किशोर को आप एक बिहार के दूरदर्शी नेता की तरह देख रहे हैं? अभी तक जो उन्होंने किया है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि वो इलेक्शन में पार्टियों को मदद करते हैं, गाइड करते हैं, तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो पदयात्रा मेहनत वो कर रहे हैं लगातार, पिछले विगत लगभग 2 वर्ष होने को है कि गर्मी, जाड़ा, बरसात सब में वो मेहनत कर रहे हैं। और जिस हिसाब से वो बातें करते हैं, जो वस्तु स्थिति पर, जमीन पर जो बातें उनकी, जो वस्तु स्थिति को मैच करती है बातें, उसे तो लगता है कि वो दूरदर्शिता वाली बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चेंज जरूर होगा। ये भले अभी साइलेंट लगता हो लोगों को लगता हो कि यहाँ चूंकि बिहार की राजनीति हमारे यहाँ से शुरू से धर्म और जाति में बटी हुई थी, तो जाति को तोड़ने की बात करते हैं, धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, तो शिक्षित लोग तो उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि दूरदर्शी वाली बात हो रही है और इसका असर हमको दिखेगा, निकट भविष्य में दिखने वाला। जिस तरीके की बात की जा रही है जन स्वराज में, लगातार उसका स्लोगन भी है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो क्या जन स्वराज में सही मायने में सही लोग आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी का नारा वही है, कोशिश भी उनकी है, तो लोग तो उससे जुड़ रहे हैं, उससे कहीं कोई इनकार नहीं है। पद यात्रा में और ऐसे भी जहाँ मीटिंग होती है, लोग तो जुड़ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनके विचारधारा को सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो और सुनने में भी आ रहा है कि जब दूसरे पार्टी से भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी उनसे संपर्क में है, और प्लस जो बाकी जो किसी पार्टी से नहीं, न्यूट्रल है, वो लोग भी हमारे ऐसे लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं उससे।
तो इसका मतलब है कि अच्छे लोग जाएंगे। हो सकता है कि 100 लोग अगर पहुंचे तो 100 में 100 सब अच्छे नहीं हो, लेकिन 100 में 90 तो अच्छे जरूर पहुंचेंगे, शिक्षित आदमी पहुंचेंगे, शिक्षित लोग पहुंचेंगे, स्वच्छ छवि वाले पहुंचेंगे, तो अच्छे लोग होंगे, सोच अच्छी होगी तो हम लोग निश्चित ही अच्छा काम करेंगे। जिस तरीके से जनसुराज इस बार विधानसभा के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने की ऐलान भी कर रही है पार्टी बनने के बाद, तो क्या जनसुराज में संख्यानुपात भागीदारी, जैसे महिला हो गए, पिछड़े हो गए, दलित हो गए, महादलित हो गए, अति पिछड़े हो गए, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सभी वर्गीय को लोगों को क्या संख्यानुपात भागीदारी मिल पाएगी? जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने बोला है अपनी मीटिंग्स में भी, और वो बोलते आ रहे हैं कि जिसका जितना परसेंटेज है, जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से हम हिस्सेदारी देने की कोशिश करेंगे। चूंकि अभी उनका ये पहला इलेक्शन है और पहला भी जो उनको करके दिखाना है, तो मेरा विश्वास है वो शिक्षित व्यक्ति है तो गलत बयानी नहीं करेंगे कि कहीं कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो उसके हिसाब से उनको करना चाहिए और करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि वो करेंगे वैसा। और सब अच्छा, अभी तो आप किसी और दल का भी नाम ले सकते थे, बहुत सारी पार्टियां हैं, एक से बढ़ के आम आदमी पार्टी हो गए, बिहार में कई छोटे छोटे दल हैं जो लगातार बिहार को अग्रणी राज्य में ले जाने के प्रयासरत है। तो आप सिर्फ जनसुराज को इसमें से औरों से अलग कैसे देख रहे हैं, इसे जो जनसुराज का नाम लिया? बिल्कुल सही सवाल है आपका। औरों से अलग इसलिए है कि अभी तक बहुत से दल आए, उनको हमने देख रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा, कुछ चेंज हमको नहीं दिख रहा, कुछ विकास। इस पे जनसुराज में प्रशांत किशोर जी भी हमारे बिहार के रहने वाले हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं, बाहर भी उन्होंने काम किया, हमारे देश के बाहर भी काम किया, देश के भीतर भी काम किया, आज तक उनके छवि बेदाग रही है। हम लोग भी बेदाग छवि वाले व्यक्ति हैं, बेदाग छवि वाले पर प्रोफेशन में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि ये इस मिट्टी से आए। जैसे कि वो बोलते हैं कि बिहार के लिए हम शिक्षित लोग, जो हम लोग समर्थ है, भगवान ने हमको समर्थ दिया, तो हम लोग नहीं सोचेंगे अपनी मिट्टी के लिए तो कौन सोचेगा? बिल्कुल सही बात है। इस चीज से हम लोग भी सहमत है, हम भी चाहते हैं कि जैसा वो बोलते हैं कि एक गीत हम लगाएं बिहार को, तो एक गीत आप भी लगाएं, तो हम लोगों ने अपना इस समय का 5 से 10 साल सोचा कि उनके साथ समय देंगे, एक गीत हम भी लगाएंगे ताकि हमारा बिहार, हमारी जन्मभूमि है, वो उसका विकास हो। जो हम लोग पिछड़े राज्य की श्रेणी हमारी गिनी जाती है, कहीं ना कहीं हमको उस समय जब सुनते हैं कि हमारा बिहार पिछड़े राज्य में, कहीं ना कहीं हमको भी बुरा लगता है, कहीं ना कहीं दिल में हमको भी चोट लगता है। उस चोट से उबरने की कोशिश है, कोशिश है कि हमारा बिहार भी आगे निकले और हम भी आगे रहे, कि हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा रहे और किसी को शिकायत करने का मौका, हमारी बुराई करने का मौका न मिल पाए हमें, हमारे राज्य का। डॉक्टर साहब, आप, ये तो राजनीतिक बात हो गई, अगर राजनीति की ऐसी कुछ होती है तो, लेकिन अभी फिलहाल आप हाजीपुर में सेवा दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हाजीपुर के अलावे आपको आपकी जो जन्मभूमि रही है जंदाहा, वहां भी आपको सेवा देनी चाहिए? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि जंदाहा हमारी जन्मभूमि रही, वहां पर हमको सेवा देना चाहिए, क्योंकि जंदाहा यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, हमारे जिले में ही है। तो शहर में रहने का ये मतलब है कि शहर में रहने का तो हमारे गांव से लोग यहाँ आ ही जाते हैं। ये बात सही है कि हर व्यक्ति वहां से यहाँ नहीं आ पाता, बात सही है कि पहले स्टेप में ये मेरे पास संभवतः ना आ पाए, लेकिन हाँ पहले स्टेप में जंदाहा या आसपास में जो सुविधा है वहां दिखाता, अगर वहां उसको उचित इलाज या उचित रिस्पॉन्स नहीं मिला इलाज का, तो आता है, हम लोग उसको सहयोग दे पाते हैं। अब ये बात आपका कहना ठीक है कि अब हर व्यक्ति सोचे कि हम गांव में ही जाके सेवा दे पाए, तो शायद वो संभव ही ना हो पाए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संभव नहीं है, ये कमी हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में अगर मौका मिला तो अपने जन्मभूमि का जैसे सेवा दूर से करा के कर रहे हैं, तो थोड़ा पास में भी जाके करें। और जंदाहा में हम लोग तो यदा कदा हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है छुट्टी वाले दिन हम लोग अपने गांव में, आसपास के गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाते। मैं तो डॉक्टर राजेश कुमार शिशु विशेषज्ञ हूँ, मेरी पत्नी डॉक्टर पल्लवी वो महिला विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी बांझपन के विशेषज्ञ हैं। तो हम दोनों लोग यदा कदा जब भी मौका मिलता है अपने गांव में, आसपास के क्षेत्रों में हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं, तो उससे जनता का सेवा करते रहते हैं और उसकी वजह से लोगों में प्रचार प्रसार होता है और वहां से मरीज को हम लोग पास यहाँ आते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ सुविधा देते हैं और उचित सलाह देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ है, हाजीपुर में निरंतर सेवा देते आ रहे हैं, बच्चों का सही इलाज करते हैं और अभी तक इनका रहा है कि जितने भी लोग आए हैं यहाँ, ज्यादातर लोग ठीक होकर ही जाते हैं और मुस्कुरा के जाते हैं। अगर आपके साथ आपके बच्चे, आपके परिवार में किन्हीं बच्चों को कोई समस्या हो, तो डॉक्टर साहब से सजेशन लेना ना भूले, इनसे आए सजेशन ले
और डॉक्टर साहब बहुत एक डॉक्टर के साथ साथ एक इंसान भी अच्छे हैं, और बिल्कुल इंसान होना और इनके पास आए हर तरीके की मदद की जाती है यहाँ पे।